अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सूडो क्लासेस। और ये होते क्या हैं सूडो क्लासेस? ये कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्टाइल अप्लाई करते हैं CSS के ज़रिए से, जो बग़ैर जावास्क्रिप्ट को यूज़ किए हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक्सटर्नल CSS बना ली जाए। ये इसी फोल्डर में हम काम कर रहे हैं। CSS नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ PSEU सूडो स्टाइल। ये कंटेंट रिमूव कर लेते हैं, सॉरी जी। CSS में जाए, क्योंकि ये HTML CSS से बाहर रखी हुई है। CSS में जाके सूडो स्टाइल नाम की फाइल है, PSEU _style style.css फाइल लिंक हो गई हमारे पास। अब सूडो क्लासेस को समझने के लिए हम पहले तो एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। जी, मुख्तसर से पैराग्राफ लिख लिया है और अब हम इसको स्टाइल कर लेते हैं टाइप सेलेक्टर यूज़ करके, क्योंकि एक ही पैराग्राफ है। जी, टाइप सबसे पहले इसके ऊपर क्या हो जाना है, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए 22 पिक्सल्स और इस फाइल को अब हम रन कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मज़ीद जूम कर लेता हूँ। अब देखते हैं सूडो क्लास क्या चीज़ है। सूडो क्लास लिखने के लिए सबसे पहले सेलेक्टर के बाद आएगा कॉलन के बाद उस सूडो क्लास का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सूडो क्लास है फर्स्ट लाइन, सॉरी इसको अलग से लिखना था मुझे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ यही रहना चाहिए। अब हम कहते हैं कि पैराग्राफ का जो पहली लाइन है उसके ऊपर क्या चेंजिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, मैं चाह रहा हूँ पहली लाइन का कलर चेंज हो जाए। कलर ये हो जाए रेड। तो देखते हैं, तो ये पैराग्राफ की पहली लाइन को उसने चेंज किया। इसके अलावा हमारे पास एक और सूडो क्लास है फर्स्ट लेटर का जो कलर है वो हो जाए ब्लू। ये देखें, पहला लेटर ब्लू हो गया। और इसी तरीके से इसके साथ फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाना चाहिए, ये हो जाए 30 पिक्सल। तो ये सूडो क्लास है जिस एलिमेंट के सामने हम लिख देंगे कॉलन, एलिमेंट नहीं सॉरी सिलेक्टर। अगर क्लास यूज़ की हुई है तो यहाँ क्लास का नाम आ जाएगा, कॉलन फिर उसके आगे सूडो क्लास का नाम। फर्स्ट लाइन को चेंज करेगा, फर्स्ट लेटर पहले लेटर को चेंज करेगा। इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक टेबल बना लिया जाए। फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, NTH चाइल्ड, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, उसमें TR में आसानी से समझ आएगी। जी, मैंने एक टेबल लिख लिया है ताकि हमारा जो है ना टाइम बच सके, इसलिए मैंने जो है ना इसको पॉज करके लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं टेबल टाइप सेलेक्टर यूज़ करके। क्या चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, विथ इसकी होनी चाहिए 100% और हाइट हो जाए 300 पिक्सल। इसको चेक कर लेते हैं। जी, अब टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और इसमें जी बॉर्डर भी इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। बॉर्डर बल्कि ऐसा करते हैं, बॉर्डर जो है ना पूरे टेबल पे नहीं, टेबल के अलावा TR और जो उसके अंदर कॉलम्स हैं उन पे भी ऐड होना चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे अलहदा से दोबारा टेबल। मैं बताता हूँ क्यों। बॉर्डर सॉलिड और इसके अलावा जो है ना 3 पिक्सल इसकी विथ होनी चाहिए, कलर हो जाना चाहिए बॉर्डर का ब्लू। तो ये बॉर्डर पे इम्प्लीमेंट हुआ है, जबकि इसके कॉलम्स में भी चाहिए। तो कॉमा लगा के मल्टीपल सेलेक्टर यूज़ कर लेते हैं TH। तो ये TH पे ऐड हो गया और इसके अलावा TD में भी ऐड हो जाए, सही हो गया।
अब ये बॉर्डर्स जो है ना अलग अलग ना हो, एक ही हो जाए, मर्ज हो जाए। तो हमने याद होगा टेबल्स पढ़े थे, वीडियो बनी हुई है टेबल के ऊपर, उसको स्टाइल किया था, उसमें हमने पढ़ा था बॉर्डर कोलैप्स, और वैल्यू हो जाए कोलैप्स। जी ये सही हो गया। अब हम देखते हैं मज़ीद सूडो एलिमेंट्स। एक सूडो क्लास है फर्स्ट चाइल्ड। तो टेबल का जो चाइल्ड है वो है टी आर, टी आर का चाइल्ड है टी एच। तो अब एक दो कितने टी आर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ये मतलब ये है कि 6 टी आर हैं, यानी 6 चाइल्ड हैं टेबल के। तो ऐसा करते हैं, टी आर के ऊपर हम लगाते हैं एक फर्स्ट चाइल्ड। जी क्या होना चाहिए फर्स्ट चाइल्ड में, मैं चाहता हूँ इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए उसका, वो हो जाना चाहिए लाइट ग्रे। तो देखते हैं इफेक्ट, ये देखें जो पहला चाइल्ड है टी आर, पहला टी आर है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसके अलावा एक और सूडो क्लास है लास्ट चाइल्ड। तो लास्ट वाला जो टी आर है वो चेंज हो गया, और इसमें सेकंड, और अगर मैं चाहता हूँ सेकंड हो, इस तरीके से अपनी मर्ज़ी की टी आर्स को चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ सेकंड थर्ड वगैरह नहीं लिख सकते, तो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट। एक और सूडो क्लास है हमारे पास एन टी एच चाइल्ड। अब टी आर के जितने भी टी आर चाइल्ड हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स 1। तो देखते हैं क्या होता है, 1 पहला चाइल्ड चेंज हो जाए, 3 देते हैं तो तीसरा टी आर जो है, तीसरा चाइल्ड वो चेंज होगा। और अगर हम इसमें लिख दें इवन, तो जितने इवन्स हैं 2 4 एंड 6 वो चेंज हो गए। और अगर हम यहाँ लिख दें ऑड, तो ये देखें ऑड चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम जो है ना चाइल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, सूडो क्लास के ज़रिए से स्टाइल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि जो है ना दूसरा और पांचवा चेंज होना चाहिए सिर्फ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सूडो क्लासेस हो जाएं, यहाँ हो जाए 2 और इधर आ जाए 5, तो ये उसी को चेंज कर देगा। इसके अलावा हमारे पास एक और सूडो क्लास है होवर। तो देखते हैं होवर क्या काम करता है। मैं ऐसा करता हूँ टीडी के ऊपर जो है ना सूडो क्लास लगाता हूँ होवर की। इसका मतलब ये होवर क्लास इम्प्लीमेंट, सूडो क्लास इम्प्लीमेंट हो रही है टीडी जो कॉलम्स हैं, और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए ब्लैक। जी रिफ्रेश किया पेज। अब होवर क्या चीज़ है, जैसे ही होवर का मतलब है माउस जैसे ही टीडी के ऊपर आए तो क्या चेंजेस अप्लाई होनी चाहिए, क्या स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। तो जितनी भी टीडी हैं सब के, चूँकि टाइप सेलेक्टर यूज़ किया है, सब टीडी के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया है, तो हर टीडी के ऊपर होवर इम्प्लीमेंट हो गया। अब ये कलर नज़र नहीं आ रहा टेक्स्ट का, तो इसको क्या कर देते हैं, जैसे ही होवर हो टीडी के ऊपर, माउस आए, उसका कर्सर आए माउस का, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और कलर हो जाए वाइट। तो ये देखें अच्छा इफेक्ट लग रहा है। और इसी तरीके से हेडिंग के ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि ये टी एच है, टी एच का होवर लगाएंगे तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से पैराग्राफ का अगर होवर बनाना चाहें हम पी, इसके अलावा आगे लिखेंगे हम होवर। और यहाँ पर अब क्या चेंजिंग अप्लाई होनी चाहिए, मैं चाहूँ जब होवर हो इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाए, बॉर्डर डबल विड्थ होनी चाहिए इसकी 3 पिक्सल और रेड कलर का बॉर्डर आ जाए। तो ये देखें जैसे ही पैराग्राफ के ऊपर माउस आएगा, कर्सर आएगा, होवर अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही हटाएंगे होवर ख़त्म। इसके अलावा हमारे पास एक और सूडो क्लास है एक्टिव। एक्टिव कब काम करेगी, जब हम क्लिक करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जब टीडी के ऊपर होवर हो तो बैकग्राउंड
ब्लैक हो, कलर वाइट हो जाए, और जैसे ही मैं उस 3D के ऊपर क्लिक करूं तो ये हो जाना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रे। रिफ्रेश किया, अब इसके ऊपर होवर किया, जैसे ही क्लिक किया देखें ग्रे हो गया। तो एक्टिव जिस एलिमेंट के ऊपर भी लगाएंगे सूडो क्लास, तो उसके क्लिक करने पर वो चेंजेस अप्लाई होगी। तो ऐसा करते हैं, एक एंकर टैग बनाते हैं, एंकर टैग के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसके अंदर href स्पेस हैशटैग, यानी अभी कोई लिंक नहीं दिया इसमें हमने, इसका नाम रख लेते हैं लिंक। तो देखते हैं, रिफ्रेश किया, ये हमारे सामने लिंक आ गया है। और इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। एंकर टैग का जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाए, 30 पिक्सल हो जाना चाहिए, और कलर हो जाना चाहिए ग्रीन। कलर प्रॉपर्टी है, वैल्यू इसकी ग्रीन है। देखते हैं इफेक्ट हो रहा है, जी ठीक हो गया। और अब इसका इफेक्ट बनाते हैं सूडो क्लास से होवर का। होवर में मैं चाह रहा हूँ कि कलर हो जाए इसका रेड। रिफ्रेश किया, अब जैसे ही माउस कर्सर आएगा देखें कलर चेंज हो गया होवर का। और इसके अलावा इसको बना लेते हैं एक्टिव में। एक्टिव का मतलब जैसे ही क्लिक होगा लिंक के ऊपर उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको कर लेते हैं पिंक। अब ये बगैर होवर के नज़र आ रहा है, और जैसे ही होवर होगा एंकर टैग के ऊपर तो ये रेड। अब जैसे ही क्लिक करूंगा देखें पिंक हो गया। टेबल का एक और इफेक्ट बना लेते हैं हम होवर के ज़रिए से। जी, टेबल का की जो विड्थ है वो होनी चाहिए 50%, ठीक है। लेकिन जब टेबल का होवर हो तब इसकी विड्थ क्या हो जाए, 100% हो जाए। तो ये जैसे ही होवर होता है टेबल के ऊपर 100% आ जाती है, जैसे ही माउस ख़त्म हटाएंगे वहाँ से वो वापस 50% पे आ जाएगा। और अगर इसको मैं कर दूं एक्टिव तो देखते हैं क्या होता है। तो टेबल के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखें विड्थ 100% हो गई, और जैसे ही क्लिक छोड़ दिया तो ये वापस आ गया। तो इसके अलावा मज़ीद सूडो क्लासेस हैं और इनको जिनको सूडो एलिमेंट भी कहते हैं, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं वीडियो के। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।